हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स, नए इन्फॉर्मेशन हम अब तक ला पाएँ। गाइस, आज हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं आपको इग्नो के प्रोजेक्ट्स और डिसर्टेशंस के बारे में, तो लास्ट तक बनी रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द गाइडलाइंस ऑफ योर कोर्स। पहला क्या करना है आपका, गाइडलाइंस जो होते हैं कोर्स के, उसको आपको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। इग्नो प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, एग्जांपल एमए, बीसीए, पीजी, डिप्लोमा। So you have to understand the program behind on that and the guidelines behind on that particular project. So it is very most important that you have to understand the guidelines of your course. Action steps: डाउनलोड द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन मैनुअल फ्रॉम द इग्नो वेबसाइट ऑन योर कोर्स पोर्टल। जैसे कि एमटीएम, एमईएसपी, बीसीएसपी आपका जो कोर्स होगा उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। रीड द मैनुअल केयरफुली टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फॉर्मेट एंड सबमिशन रिक्वायरमेंट। मैनुअल को आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को, है ना। जिसका भी वो उसका सबमिशन रिक्वायरमेंट है, आपको उसको अच्छे से पढ़ के समझ के आपको देना पड़ेगा। Note specific rules such as word count, font style, margins and mandatory section, introduction, objectives and methodology, etc. तो specific rules जैसे कि word count, font style, margins और mandatory section आपको उसमें देना पड़ेगा, है ना। specific rules for a word count, font style, margins and mandatory section, है ना। introduction, objectives, methodology, ये सब चीज़ आपको इसमें specific word count के करके पूरा मैनेज करके, है ना, उसका पूरा मैनुअल को अच्छा से पढ़ के आपको अपना प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करना होगा। चूजिंग टॉपिक, आपको टॉपिक है ना चूज करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग अ टॉपिक विच इज क्रूशियल फॉर रेलिवेंस, इंटरेस्ट एंड फीजिबिलिटी। एक्शन स्टेप: रिव्यू योर कोर्स सिलेबस एंड आइडेंटिफाई बोर्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड नैरो डाउन टू द स्पेसिफिक रिसर्चेबल टॉपिक। डिस्कस पोटेंशियल टॉपिक विथ योर एकेडमिक काउंसलर और सुपरवाइजर फॉर अप्रूवल। तो क्या आपने जो है अपने टॉपिक को आपको सिलेबस के अनुसार चूज करना पड़ेगा, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा रिसर्चेबल टॉपिक को, है ना। उसमें पोटेंशियल टॉपिक आपको सोचना पड़ेगा, एकेडमिक काउंसलर और सुपरवाइजर ऑफ द अप्रूवल उसके बारे में, है ना। एंश्योर द टॉपिक अलाइन विद आवर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस। तो टॉपिक जो है आपका जो अलाइन कर रहा है ना विद योर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, उसके अनुसार आपको एक तैयार करना पड़ेगा उसको गाइस। Write a project proposal synopsis. Most important, IGNOU programs require a proposal before starting the project, है ना। तो क्या है, प्रोजेक्ट प्रोपोजल आपको सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द प्रपोजल, रिफर टू योर प्रोजेक्ट मैनुअल एंड इंक्लूड द इसेंशियल कंपोनेंट सच एज टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट रहना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान एंड टाइमलाइन एंड रेफरेंसेस। Submit this proposal to the designated IGNOU regional center or online platform if applicable and wait for the approval while before proceeding the project। तो प्रोजेक्ट के पहले आपको ये सब चीज को अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ेगा, है ना। और पूरा रीजनल सेंटर के आपके लिए जो एप्लीकेबल है उसको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा और आपको टेस्ट मतलब अपना जो है प्रोजेक्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वो अप्रूव होता है कि नहीं, है ना। सिनॉप्सिस आपको देना पड़ता है, तब अप्रूव होने के बाद आप उसका ब्रॉडर वे में आप प्रोजेक्ट बनाते हो। Conduct a literal review. A literature review is a vital, very important for understanding existing research on your topic. Action steps: gather books, journal articles, and IGNOU study material relevant to your topic. Summarize and critically analyze the findings of previous study. Highlight the gaps in existing research that your project will address. जो भी gaps है आपका existing research का, उसको highlight करिए अपने प्रोजेक्ट में, है ना, जो कि आपको अपना लिटरेचर रिव्यू के लिए करना पड़ेगा गाइस। Collect and analyze data based on the approved methodology. Collect and primary or secondary data. Action step: use tools like surveys, interviews or case study for primary data. Access credible database, government reports, academic publication for secondary data। तो आपका जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है ना, पूरा डाटा है, आप उससे एनालाइज करके अपना एक डाटा तैयार करेंगे, वो, है ना। गवर्नमेंट रिसोर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या पेपर से आप पब्लिकेशन से अपना सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं
organize the data systematically and analyzing used the statistical tool or qualitative method for required by your topic। तो क्या क्वालिटेटिव मेथड से आपको एनालाइज करके उसको अपना जो टॉपिक है उसको क्वांटिटी बेस्ड नहीं क्वालिटी बेस्ड बनाना है, जो एक मतलब एक अच्छा पैरामीटर में बनाया गया हो। ओके गाइस, वी मूव फॉरवर्ड। अब है ड्राफ्टिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको ड्राफ्टिंग कैसे करना है। बिगिन राइटिंग द रिपोर्ट वाइल एडहरिंग टू इग्नोर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, टाइटल पेज देना पड़ेगा जिसमें आपका प्रोजेक्ट टाइटल, एनरोलमेंट नंबर, अदर डिटेल आपको बताएंगे। एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा सपोर्ट एंड गाइडेंस यू रिसीव्ड। Declaration, a statement that the project in your original work, certificate provided by your supervisor or guide if applicable, abstract, a summary of the project। ठीक है, abstract में आपको एक पूरा summary लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, लिटरेचर रिव्यू, समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च methodology, methods used for data collection and analysis, data analysis and findings, present finding using graphs, tables or narratives, conclusion and recommendation, summarize result and project suggestion, bibliography, list of references in a proper format, and appendices include questionnaires, raw data or other सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। ठीक है, आपको ये सब चीज अपना प्रोजेक्ट में ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा ये टॉपिक को, ताकि वो प्रोजेक्ट क्या है आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आ सके। Revise and proofread before submission. Thoroughly revise your report. Check for grammatical errors, formatting issues, and with for the logical flow. Ensure all required sections are included and properly formatted. Verify the citations and references are accurate and complete। उसके बाद सबमिटिंग योर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद एज पर द गाइडलाइंस यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन योर डेजिग्नेटेड रीजनल सेंटर and attach all the necessary document, example project approval letter, synopsis, declaration form। Make a copy of the report for personal reference। Note the deadline for submission or ensure timely delivery। Prepare for the viva voice for some program viva voice and oral examination is required after project submission। Review your project thoroughly and anticipate the potential question। Be ready to explain your research process, findings and conclusion। Practice answer questions confidently and clearly। Follow up and collect the grade after submission। A regular check the status of your project। फॉलो अप करना पड़ेगा गाइस, है ना। वाइवा वॉइस के लिए भी आपको एप्लीकेबल होने के लिए प्रैक्टिस तो लगेगी, फिर आपका कलेक्ट ग्रेड्स को भी चेक करना पड़ेगा क्या ग्रेड आया। ट्रैक योर ग्रेड ऑन द इग्नू पोर्टल। कॉन्टेक्ट योर रीजनल सेंटर विच इज एड्रेसली। एनी इशूज, कुछ आपको इशूज होता है तो तुरंतली प्रॉम्प्टली सच एज रिक्वेस्ट फॉर रीसबमिशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो प्रॉम्प्टली आपको इशू आएगा कुछ तो आप तुरंत उसका रिक्वेस्ट किएगा कि हम रीसबमिशन करें या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो देते हैं उसको आप फॉलो करेंगे गाइस। तो यही था गाइस प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन के बारे में पूरा एक डिटेल। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इग्नू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सोल्व पीडीएफ की जरूरत है तो प्लीज इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए या फिर मैसेज कीजिए गाइस, हमारी टीम आप तक जरूर रीच आउट होगी गाइस। तो गाइस अगर आपको गैस पेपर की अगर आपको जरूरत है तो प्लीज आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहां से परचेस कर सकते हैं गाइस, इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मोड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ऑफलाइन मोड as depend on your demand। ओके गाइस, तो थैंक यू गाइस। कल हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।